ये कॉल लीजिए, इसको फ्यूचर्स में मत प्ले कीजिए, कैश में प्ले कीजिए। 78 का स्टॉप लॉस लगाइए। मेरे हिसाब से नाल्को में 10% की तेजी देखने को नजर आ सकती है। 89 से 90 रुपीस के लक्ष्य आने वाले दिनों में नाल्को में देखने को नजर आ सकते हैं। चलिए डायरेक्टर साहब स्क्रीन पर लाइए एनएलसी इंडिया। यहाँ पर जो आपने इनिशियल सेलिंग देखनी थी वो एब्जॉर्ब हो चुकी है और काउंटर फिर दिन के उच्चतम लेवल पर 71.45 पर आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। पीई जो है इसका वो सिंगल डिजिट में है, 7 के आसपास। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि फ़िलहाल 71 रुपये 80 पैसे के पास ये अभी भी अपने बुक वैल्यू 96 के नीचे चलता हुआ आपको दिखेगा। जुड़ते हैं आशीष चतुर्मोता साहब से। आशीष जी, वॉल्यूम देखिए और प्राइस एक्शन देखिए एनएलसी इंडिया पर, बताइए क्या रणनीति आपको लगानी चाहिए। फिलहाल 1,90,00,000 शेयर मेरे सामने ट्रेड हो चुके हैं। कल पूरे दिन का वॉल्यूम 6 करोड़ के आसपास था। बिल्कुल शैल जी, जिससे हमने सुबह भी बात की तब 68 का प्राइस चल रहा था, 66 के स्टॉप लॉस रिकमेंड किए थे और 78 के लक्ष्य की बात कर रहे थे। अब मुझे लगता है स्टॉप लॉस को पहले तो रिवाइज करना चाहिए। स्टॉप लॉस अब हो जाना चाहिए 68 का और मेरे हिसाब से ट्रेजेक्ट्री बहुत क्लियर अपसाइड पे बनती हुई नजर आ रही है। 78 के शॉर्ट टर्म लक्ष्य देखने को नजर आएंगे, बट जिस तरह का ये सेटअप है उसको देखते हुए मुझे लगता है शैल जी शायद टारगेट्स को रिवाइज करने की जरूरत पड़े और ऊपर में 82, 83 तक की जगह भी एनएलसी इंडिया के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। आपके सामने फिलहाल 73 रुपये का प्राइस स्क्रीन पर आता हुआ दिख रहा है और ऑलरेडी 2,06,00,000 शेयर आपके सामने स्क्रीन पर ट्रेड हो चुके हैं। डीप वैल्यू आपको दिख रही है सरकारी कंपनीज में। साथ ही साथ पीएसयू बैंक्स पर भी ध्यान दीजिए। यहाँ पर आपको कल सजेस्ट किया गया था भसीन साहब द्वारा कि आप कुछ चुनिंदा बैंक्स में बढ़िया एसआईपी कर सकते हैं। जुड़ेंगे मानस जायसवाल साहब से और उनके लिए प्रस्तुत करेंगे यूको बैंक। बहुत ही बढ़िया मोमेंटम आपको इस काउंटर में आता हुआ दिख रहा है। ये ट्रेड कर रहा है आपको फिलहाल 12 रुपये के आसपास। कुछ राय मानस जायसवाल साहब आप इस काउंटर पर देना चाहेंगे। फिलहाल वॉल्यूम जो है आपके सामने 14,55,000 शेयर ट्रेड हो रही है। देखिए पिछले करीब 2 मंथ में शैल जी स्टॉक ने 10 रुपए 75 पैसे के आसपास एक बेस बना लिया। अगर आप डेली चार्ट्स देखेंगे तो वहां पर आपको हायर टॉप्स हायर बॉटम का कंफर्मेशन दिखेगा। स्टॉक ने अपना 50 डे 100 डे मूविंग एवरेज रिगेन कर लिया। 12 रुपए 25 पैसे के भाव चल रहे हैं। अभी आप खरीदारी कर सकते हैं 11 रुपए 60 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ। ऊपर की तरफ मेरा समझना यह है कि 14 रुपए से लेकर 14 रुपए 25 पैसे तक के स्तर आपको पोजिशनल बेसिस पे यूको बैंक में आने वाले 2 से 3 दिनों में देखने को मिल सकते हैं। चलिए वीरेंद्र जी, आप कुछ नज़र डालेंगे यूको बैंक पर, क्योंकि यहाँ पर एक बढ़िया आपको ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। पीएसयू थीम बहुत ही बढ़िया तरीके से बाजार में चलती हुई दिख रही है और अगर आप टॉप परफॉर्मिंग इंडेक्स देखें तो उनमें निफ्टी का सीपीएससी इंडेक्स और पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स आपको अव्वल नंबर पर दिखेगा। शैल जी, अभी कुछ देर पहले मैंने क्योंकि एसबीआई का जिक्र ही किया था तो आज पीएसयू बैंकिंग बास्केट अगर आप देखें थोड़ा अच्छा कर रही है। यूको बैंक आपकी स्क्रीन पे है। यूको बैंक की आज की कैंडल का अगर आप देखें एक पॉइंट बहुत स्ट्रांग है, वो है जो देखिए जो टारगेट दिया आपको 14 रुपये का 14.25 का, हमने एक हाई पार किया है 9 अप्रैल का, वो था करीब 12 रुपये 20 पैसे का। और इसके बाद जो अगला लेवल आता है वो है करीब 12 रुपये 70 पैसे का पहला, वो है 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और उसके बाद जो चंदन ये जिक्र किया है मानस ने 1450 का खुल जाएगा तो 1270 निकलते ही साथ इसमें एक अच्छा मूव, अच्छा स्विंग नजर आएगा। तो शैल जी पीएसयू थीम आज करती हुई अच्छा रिएक्ट और मेरे ख्याल से यूको बैंक, एसबीआई इस पूरी बास्केट पर नजर रखनी चाहिए जब प्राइवेट बैंकिंग स्पेस थोड़ा सा आज ठंडा है। शैल जी चलिए आपके सामने वापस इंडिसेस पर नज़र डाल लेते हैं। 9:32 हो चुके हैं। निफ्टी थोड़ा नासाज है और क्यों ना हो, आज आपके सामने वीकली एक्सपायरी है। 100 अंक नीचे 14,750। निफ्टी बैंक आपको 260 अंक नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है 32,620 के आसपास। कौन कौन से टॉप परफॉर्मिंग इंडिसेस हैं, चर्चा थोड़ी देर पहले निफ्टी पीएसयू बैंक की हुई। 1% ऊपर यह आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा 2190। आपको बढ़िया मोमेंटम स्मॉल कैप इंडेक्स में आता हुआ दिखेगा निफ्टी के 100 शेयर वाला, जो 0.5% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है 8,980 पर।
कौन से इंडिसेस में आपको बिकवाली दिख रही है। निफ्टी के अलायदा आपको हल्का सा लाल निशान दिख रहा है निफ्टी 100 पर और निफ्टी 200 इंडिसेस पर। वीरेंद्र जी, ये तो चर्चा हुई ब्रॉडर मार्केट्स की, बताइए कहाँ तेजी आपको दिख रही है या मंदी दिख रही है एफएनओ ट्रेड्स में? शैल जी, मेरे को एक नज़र आ रहा है जिस स्टॉक पर मैं नज़र रखे हुए हूँ, उसमें है एम्फेसिस आईटी स्पेस में, और करीब करीब आप समझ लीजिए कि 1852 पे ट्रेड करता हुआ ये एक टिपिकल फ्लैग का ब्रेकआउट देने की कोशिश करता हुआ, और 1853 इनफैक्ट अब हो चुका है स्क्रीन पे। चंदन, आपका टेक, आई थिंक ये एक टिपिकल फ्लैग है जिसका एक बहुत शानदार ब्रेकआउट होगा करीब करीब 1863 पर। आप क्या कहते हैं, चेस करें क्या एम्फेसिस को फॉर द डे 1857 1858 अब डे हाई पर ट्रेड करता हुआ? बिल्कुल, देखिए एम्फेसिस की आप बात करें तो इस काउंटर में आप देखोगे अच्छा खासा मोमेंटम बना हुआ है, और जिस हिसाब से अपटिक देखने को मिल रहे हैं जरूर इसको चेस करना चाहिए। लगभग पिछले 3-4 दिन का जो कंसोलिडेशन है वो अब एक छोटे से पोल एंड फ्लैग आर्ली चार्ट में ब्रेकआउट के लिए तैयार है, तो जरूर यहाँ पे अपटिक बनाना चाहिए। मौजूदा लेवल से यहाँ पे 1840 1% का रिस्क है, और ऊपर में लगभग आपको 1920-1930 तक के अपसाइड बनने चाहिए। ओके, यहाँ पे और अगर आप देखें ट्रेड्स, एक बार कमेंस इंडिया लिखे आइएगा कैश में और डेरिवेटिव्स में। कमेंस इंडिया जो थ्रस्ट याद रखिएगा आज जनरेट किया है सिमंस ने, उस पे ये रिएक्ट करता हुआ स्टॉक जो है वो इस वक्त अपने 10 डे मार्क से स्ट्रगल करता हुआ, लेकिन याद रखिएगा आज इसने 50 डे मार्क से अपनी जर्नी को स्टार्ट किया है और डे हाई पे फ्लो करता हुआ। आशीष, जरा कमेंस इंडिया को देखिएगा, मैंने इसको इसलिए पकड़ा, एक तो वो रिक्वायर्ड थ्रस्ट आज सिमंस ने जनरेट किया है, दूसरी बात एक और चीज़ देखिए, ये 12 अप्रैल से लेके अब तक कभी भी इसने 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज को वॉलेट नहीं किया और वहीं से बार बार पुल बैक देता है। क्या इसको आज फ्यूचर्स या फिर कैश में चेज करेंगे आप या करना चाहेंगे? बिल्कुल वीरेंद्र, बहुत ही अच्छा सेटअप क्यूमेंस इंडिया का बना है। हमने जिस तरह से सीमेंस में एक स्ट्रॉन्ग अपमूव देखा और जिस तरह का पोजीशनिंग स्ट्रक्चर सीमेंस में बना था, उसके बाद मुझे लगता है क्यूमेंस में भी एक बहुत ही अच्छा सेटअप बनता हुआ नजर आ रहा है। 820 पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस क्यूमेंस ने बनाने की पिछले कई हफ्तों से कोशिश की है। मैं समझता हूँ ये सेटअप कम से कम स्टॉक को 880-900 रुपए की ट्रेजेक्ट्री तक लेकर जाएगा, तो स्टॉप लॉस यहाँ पर अब मैं रिकमेंड करूंगा 828 का, और मुझे लगता है 870-880 की अपसाइड इमीडिएट बेसिस पर क्यूमेंस के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। चलिए आपको फर्टिलाइजर थीम से जुड़वाते हैं जहां पर आपको बढ़िया मोमेंटम आता हुआ दिखेगा। जुड़े रहेंगे आशीष चतुर्मोता साहब से ही, और स्क्रीन पर लाएंगे मद्रास फर्टिलाइजर्स जहां पर आपने गैप अप ओपनिंग देखी है, और जीएनएफसी, ये दोनों काउंटर्स कम से कम जीएनएफसी आपको नतीजों से पहले तेजी में दिख रहे हैं। सबसे पहले राय आपसे लेंगे आशीष चतुर्मोता साहब, गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन पर 414 रुपए, बताइए स्क्रीन पर क्या करना है? बिल्कुल शैल जी, एक स्ट्रॉन्ग राउंडिंग बॉटम बनाकर स्टॉक निकला है। कल के सत्र में भी हमने देखा एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्राइस वॉल्यूम एक्शन था, 40 लाख शेयर के ऊपर स्टॉक ने ट्रेड किया। आज उसके सामने वापस एक फॉलो अप बाइंग शुरू हो चुकी है। स्टॉप लॉस होना चाहिए 407 रुपए का, और मेरे हिसाब से जो लक्ष्य इस स्टॉक में बनेंगे वो कम से कम 450 तक बनेंगे। तो 450 के पोटेंशियल टारगेट्स के लिए गुजरात नर्मदा वैली के अंदर में खरीदारी करनी चाहिए। 407 के स्टॉप लॉस के साथ ये लॉन्ग ट्रेड कंटिन्यू किया जा सकता है। यहाँ पर आपको इसलिए ध्यान देना है क्योंकि 17 मई को इस कंपनी के नतीजे हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त एक्यूमुलेशन आप होते हुए देख रहे हैं पूरे मई के महीने में। जब शुरुआती सत्र में आपने मई में ट्रेड देखा तो ये काउंटर 312 रुपये का था, और अब आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से 415-416 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। मद्रास फर्टिलाइजर्स में कुछ करने को इसलिए नहीं बचा क्योंकि ये ऑलरेडी सर्किट पर आपके सामने 30 रुपये 55 पैसे के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखेगा। साथ ही साथ बढ़िया मोमेंटम अब आपको आता हुआ दिख रहा है सरकारी माइनिंग कंपनीज में। वीरेंद्र जी, आपका ध्यान में केंद्रित करूंगा मॉइल इंडिया मैंगनीज ओर, देखिए क्या ज़बरदस्त मोमेंटम, दिन का लो 184 और काउंटर आपके सामने 190। बताइए चार्ट्स पर आपको मॉइल कैसा लगता है? शैल जी, अच्छा है, मूव है, और सरकारी आप देखें स्पेस में
मूव है उसका इम्पैक्ट अगर आप देखें काफ़ी स्ट्रांगली स्क्रीन पे विजिबल है। 194.25 पे अगर आप देखें ट्रेड करता हुआ, और इसमें भी एक फ्लैग का जो ब्रेकआउट है विजिबल है। आप देखिए कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिहेवियर है शायद इसका। कल की क्लोजिंग को वॉलेट नहीं किया, आज की कमज़ोर शुरुआत के बावजूद, और अब ये परसों की, यानी आप समझ लीजिए कि ये मंडे के हाई को क्रॉस करता हुआ। चंदन, आपका टेक क्या होगा 194.20 के ऊपर? उसके बाद जो जोन खुलता है इस स्टॉक के लिए वो ऑलमोस्ट 215 210 की ट्रेजेक्ट्री खुल जाती है, जो कि एक बेस है जनवरी 18 का। कैसे अप्रोच करेंगे आप मोबाइल को? फ्लैग का ब्रेकआउट होगा 194.20 के ऊपर। बिल्कुल, देखिए ये अपना जो 200 रुपए का हाई आज से 32 वीक्स के लेवल का जो था, और 32 वीक्स के हाई का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट या काउंटर बनाने के लिए तैयार है। ऑलरेडी मंथली चार्ट पे ब्रेकआउट हो चुका है, वीकली पे ब्रेकआउट हो चुका है, डेली पे एक छोटा सा फ्लैग बना है, तो काफी अच्छा स्विंग्स इस काउंटर में देखने को मिलेगा, जरूर खरीदना चाहिए। लगभग 189 190 का सपोर्ट अब यहाँ पे काम करेगा। ऊपर में आपको 203 और 215 तक की अपसाइड बन सकते हैं।